2020। आज हम बात करेंगे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले कहते हैं नेचर और कंसेप्ट। देखो, अब आपकी प्लानिंग क्या करती है, वो पहले से ही सोच के रखती है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। और कंट्रोलिंग क्या कहती है कि आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, जो आपने काम करा है अब आप उसको मेजर करते हो। फिर कहते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ना, आपस में इंटर रिलेट होती है और इंटर डिपेंडेंट होती है। इंटर डिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना। आपकी प्लानिंग क्या कर रही है, प्लान बना रही है। जब तक आप प्लान ही नहीं बनाओगे तो आप आगे की स्टेप नहीं चलोगे ना। और अगर मान लो चलो आपने प्लानिंग कर भी ली, ठीक है, अब आपने प्लानिंग तो कर ली, लेकिन प्लान करने के बाद आगे काम ही नहीं करा, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो कंट्रोलिंग तक नहीं पहुंच पाए। और अगर आप सोचो कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग कर पाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है ना। सीधा काम कर लिया और फिर रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने कुछ प्लान ही नहीं बनाया। इसलिए कहते हैं जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है और इंटरलिंक्ड होती है। फिर कहते हैं कंट्रोलिंग और प्लानिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। अब प्लानिंग है वो उसको कहते हैं बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। अब प्लानिंग कैसे है बैकवर्ड लुकिंग, कहते हैं जो प्लानिंग है आप पहले देखते हो ना, पहले कि रिजल्ट क्या आया था, उसके अकॉर्डिंगली दोबारा से प्लान बनाते हो। और कंट्रोलिंग भी क्या करती है, पहले देखती है कि आपने क्या सोचा था, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया या नहीं आया। अब उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट अगर आया है तो फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि आगे काम कैसे करना है, तो इसलिए वो फॉरवर्ड लुकिंग है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो आपकी प्लानिंग है वो परवेसिव है एंड whereas controlling is evaluating। प्लानिंग क्या करती है, हर जगह पे अवेलेबल होती है, लेकिन जो आपकी कंट्रोलिंग है वो सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करती है।